सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में विशेषण की जानकारी लेने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। तो देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, हाँ ये महत्वपूर्ण है। देखिए, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सारी दुनिया देख रही है, तो सारी ये क्या है? विशेषण है। और दूसरा वाक्य देखिए, अमीना मीठे फल लाई, तो मीठे यह क्या है? विशेषण है। तो अब यहाँ पर विशेष्य कौन सा शब्द है? तो देखिए, ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, यानी कि सारी और मीठे ये क्या है? विशेषण है। वे अपने विशेष्य यानी कि कौन से विशेष्य, किसके बारे में वो विशेष जानकारी दे रहे हैं? तो फल और दुनिया, फल और दुनिया की विशेषता वो प्रकट करते हैं, इसीलिए फल और दुनिया क्या है? विशेष्य है। सारी यह विशेषण है और दुनिया यह विशेष्य है, और मीठे यह विशेषण है और फल ये विशेष्य है। तो हम देखते हैं विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। विशेषण के देखिए बच्चों 4 भेद होते हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए पहला भेद गुणवाचक विशेषण, जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध होता है। हाँ देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला वाक्य, स्वामी विवेकानंद युवा सन्यासी थे। अभी स्वामी विवेकानंद यह यहाँ पर संज्ञा है, तो उनके बारे में कौन सा गुण बताया गया है? तो वो है युवा, युवा सन्यासी थे। तो युवा यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य देखिए, रोगी मनुष्य दुर्बल हो जाता है। यानी कि मनुष्य दुर्बल कब हो जाता है? तो उसकी विशेष जानकारी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है मनुष्य इस संज्ञा के बारे में? तो वो रोगी मनुष्य, तो यहाँ पर रोगी यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद देखिए, संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य, मनुष्य सांस के बिना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो एक यहाँ पर ये क्या दर्शाता है? हमें संख्या दर्शाता है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, तो इसलिए यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा वाक्य देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 यह यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। तो ये हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब इसकी परिभाषा और उदाहरण हम देखते हैं। संख्यावाचक का पहला भेद देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा है, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए अभी निश्चित है, उदाहरण के तौर पर देखिए, मालिक ने कुत्ते को आधी रोटी खिलाई, कि वो निश्चित है कि आधी रोटी खिलाई, इसलिए आधी यह क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा वाक्य देखिए, राजा ने दरबारी को 100 कोड़े लगाए। तो राजा ने दरबारी को क्या शिक्षा दी या कितने कोड़े लगाए, ये निश्चित है, तो वो है 100, इसीलिए यहाँ पर यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा, जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, दुर्घटना में कई आदमी मारे गए, यानी कि कई यानी कि अनिश्चित है, इसलिए यह कई यह शब्द क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य देखिए, मेले में अनेक प्रकार के खेल होते हैं, तो अनेक यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अगला हम प्रकार देखते हैं तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। यह विशेषण का तीसरा भेद है। परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप या तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के हमें परिमाण, नाप या तौल इसका अगर बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहला उदाहरण देखिए, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत यानी कि यहाँ पर परिमाण बताया गया है, नाप बताया गया है कि बहुत दिनों के बाद, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य देखिए, बिल्ली पूरा दूध चट कर गई, यानी कि तो यहाँ पर पूरा यानी कि यहाँ पर भी यह क्या है, नाप या तौल का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर यह परिमाणवाचक विशेषण है। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते। जैसे कि देखिए उदाहरण, यह गांव नशा मुक्त है, यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर यह सर्वनाम है लेकिन संज्ञा है गांव, तो उसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है सर्वनाम के माध्यम से, इसलिए यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा वाक्य देखिए, वे लोग शहर गए हैं। तो यहाँ पर वे लोगों के बारे में बताया गया है, तो ये सर्वनाम है। तो लोगों के बारे में विशेष बात हमें सर्वनाम के माध्यम से पता चलती है, इसलिए यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों, आज हमने विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये आज हमने इसमें सीखा और पढ़ा। तो यहाँ पर मैंने स्वाध्याय के रूप में आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उसे आप ज़रूर लिखिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।